स्वागत है दोस्तों। आज 29 मई 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नया संसद नए भारत का आधार, पीएम मोदी ने कहा कि अब यहीं से लिखा जाएगा न्यू इंडिया का इतिहास। दरअसल रविवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रविवार 28 मई का यह दिन अमर छाप छोड़ने का काम करेगा और देश इसी संसद से नया इतिहास लिखेगा। पीएम मोदी ने रीति रिवाज के साथ पूजा कर सबसे पहले सेंगोल को लोकसभा कक्ष में स्थापित किया और फिर तमिलनाडु से आए 20 पंडितों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने कई मंत्रियों और दिग्गजों के साथ संसद का रुख किया, जहां पर उन्होंने स्पीच भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन अमर हुआ, 140 करोड़ लोगों के सपनों का प्रतिबिंब है। खुद को तपाना होगा, तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। नया भवन, नए सपने साकार होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने भवन में काम करना काफी मुश्किल था और इस बात से सभी वाकिफ हैं। बैठने की जगह की कमी और तकनीकी भी दिक्कतें थी, इसलिए 2 दशक से भी अधिक समय से नए संसद भवन के निर्माण पर चर्चा चल रही थी। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह नया भव्य भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। हम इसी संसद से अब देश को सशक्त बनाने का काम करेंगे और नया इतिहास लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। 11 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ आवास, 4 लाख किलोमीटर सड़क। पीएम मोदी ने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और बताया कि इससे कैसे आम जनता को फायदा हुआ। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज 29 मई को केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उपलब्धियां भी बताएंगे। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आईपीएल फाइनल को लेकर बारिश के कारण आईपीएल फाइनल मैच टल गया, टॉस भी नहीं हो पाया और ये मैच अब आज सोमवार को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 16वां सीजन का फाइनल मुकाबला तेज बारिश होने के कारण नहीं खेला जा सका। रविवार को अहमदाबाद में शाम से ही शुरू हुई बारिश लगातार होती रही और इसी कारण मैच रिजर्व डे पर शिफ्ट किया गया और ये मैच अब आज रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगी बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों को उनकी फिजिकल टिकट को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, ताकि वे आज यानी 29 मई को स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे तो इसी टिकट के जरिए उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। बड़ी खबर है, 29 मई को पूर्वोत्तर को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, यानी असम को देश की सबसे तेज वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा आज मिलने वाला है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सेना और पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 घंटे में 40 उग्रवादी मारे गए हैं। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच रविवार को मणिपुर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। राज्य पुलिस और सेना ने जातीय हिंसा से प्रभावित कई इलाकों में 8 घंटे से ज्यादा समय का ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के बाद राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने प्रेस वार्ता की और बताया कि 40 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें, आज सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरा भी है। वहीं दोस्तों, इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब न देना अब भारी पड़ सकता है। नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसके मुताबिक आयकर में विसंगतियां मिलने पर अधिकारियों द्वारा आईटी एक्ट की धारा 143(2) के तहत 30 जून तक नोटिस भेजा जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइन डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए कैश के सिलेक्शन को लेकर है। इसके बाद डिपार्टमेंट उन मामलों को स्क्रूटनी के लिए ले सकता है जिनके बारे में किसी जांच एजेंसी की ओर से टैक्स चोरी के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है। यानी आईटी डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिलने पर टैक्स पेयर को आय से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे और अगर जवाब नहीं दिया जाता तो इसके बाद फिर आगे एक्शन के लिए केस को नाफेक के पास भेज दिया जाएगा। हार्ट अटैक से जुड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। हार्ट अटैक के मामले 2 साल में खतरनाक लेवल तक बढ़ गए। मुंबई के डॉक्टरों ने ये बड़ी जानकारी दी है। कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मामले 40 से 50 साल की उम्र वालों के आए हैं। फोर्टिस अस्पताल मुलुंड के ईआर प्रमुख ने एक रिपोर्ट बनाई है और इसमें हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर चौंकाने वाली बातें उजागर हुई है। उन्होंने पाया कि 40 से 50 की उम्र वालों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं, जबकि 50 से 60 की उम्र वालों में दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। हार्ट अटैक के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है, जो कि चिंताजनक है। वहीं नई संसद की ओर मार्च करने की कोशिश में हिरासत में लिए गए पहलवान जंतर मंतर खाली करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंतर मंतर से पहलवानों के अलावा सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। पहलवानों के टेंट और अन्य सामान को भी हटाकर जंतर मंतर को साफ किया गया। फिलहाल ताजा अपडेट है कि पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। 28 मई
मई को सुबह प्रदर्शन के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं पहलवानों की रिहाई के बाद राकेश टिकैत भी लौट गए। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की गिरफ्तारी का मामला गरमाया हुआ है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। कई धाराएं इसमें लगाई गई है। वहीं दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स के खिलाफ रविवार को लिए गए एक्शन का तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। भारतीय शेयर बाजारों पर विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है। मई में अब तक 37,316 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 37,316 करोड़ रुपए डाले हैं। वहीं तुर्की से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में 52% वोट के साथ एर्दोगन ने बाजी मार ली है। लगातार 11वीं बार ये देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तुर्की नाटो का सदस्य देश है। तुर्की में रविवार को दूसरे दौर का मतदान हुआ जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। यानी लंबे समय से तुर्की देश की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति एक बार फिर चुनाव जीत गए। वहीं मौसम से जुड़े अलर्ट भी चल रहे हैं। 1 जून तक मौसम कूल रहने की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हो रहा है। ओलावृष्टि की खबरें भी हैं। मौसम विभाग ने कहा कि देश के ज्यादातर इलाकों में 1 जून तक मौसम अंधड़ बारिश ओलावृष्टि का बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में भी अगले 2-3 दिनों के बीच बादल और बूंदाबांदी का मौसम बना रहेगा। वहीं राजस्थान में तूफान से नागौर में मोबाइल टावर गिर गया। बीकानेर में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। डूंगरपुर में मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने जैसी आशंकाएं जताई थी ठीक वैसा ही हुआ। राजस्थान में 3 दिन संकट के बादल है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने जरूरी चेतावनी जारी की है क्योंकि अभी हाल ही में बारिश, मौसम और अंधड़ तूफानी हवाएं चली जिसकी वजह से राजस्थान में 25 मई की रात को कई घरों के चिराग बुझ गए। कई लोगों की जानें गई है। वहीं अब खबर है राजस्थान में 28 और 29 मई को बिगड़ा मौसम और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मई को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना रहेगा। अब एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 30 मई को भी एक्टिव होने की संभावनाएं बन रही हैं। 28 और 29 मई को राजस्थान के 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 80 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ की चेतावनी है, लेकिन ये स्पीड 100 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना है, तो राजस्थान के लोगों को अलर्ट रहना होगा। वहीं राजस्थान सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करवाएगी। 40,000 सीनियर सिटीजन को अयोध्या भेजा जाएगा। समेत सीकर समेत 13 से ज्यादा तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा के सफल आवेदकों को यात्रा के लिए सितंबर-अक्टूबर तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गहलोत सरकार अब चुनाव से पहले 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। संभावना है कि 14-15 जून से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में साल 2022 में जिन लोगों ने आवेदन किया था और इसमें जिनको मौका नहीं मिला था उन बचे हुए आवेदकों में से लॉटरी निकाली गई है और इस बार संख्या को बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया, जिसमें 36,000 को ट्रेन के जरिए जबकि 4,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। करीब 3 लाख कर्मचारियों वाला बैंक करने वाला छटनी कई सारे कर्मचारियों को निकाला जाएगा। मंदी की आशंका के चलते टेक कंपनियों ने पहले ही कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अमेरिका के कई सेक्टर भी इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर पर गंभीर संकट छाया हुआ है और इसी बीच अमेरिका की सबसे बड़े कर्जदाता JP Morgan Chase ने 500 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर ली है। 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिएगा, वरना आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप बैंक खाते से भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इस तरह की भी खबरें और अपडेट्स हैं। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को पैन और आधार लिंक कराना अनिवार्य है। इसके अभाव में करदाताओं को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है। पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून है। तारीख को याद रखिएगा। वही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है। मुंबई को लेकर अब वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। सिंध सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। सावरकर जयंती के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। अब बांद्रा वर्सोवा सी लिंक वीर सावरकर के नाम से जाना जाएगा। वहीं जंग के बाद रूस ने यूक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। राजधानी कीव पर 5 घंटे लगातार हमले किए गए। वहीं खबरें आ रही कि अब तालिबान और ईरान में भी जंग छिड़ गई है। रॉकेट मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले हुए। तालिबान के एक प्रवक्ता और ईरान के राज्य मीडिया ने शनिवार को कहा कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा चौकी के पास गोली लगने से 2 ईरानी सीमा रक्षकों और एक तालिबानी लड़के की मौत हो गई। हेलमंद नदी के पानी पर अधिकार को लेकर यह विवाद जारी है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। ये भूकंप सुबह करीब 11:23 पर आया था। रविवार की बात है। इसके झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वही दोस्तों LED लाइट के कारण नहीं दिखेंगे फ्यूचर में
तारे, वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बड़ी भविष्यवाणी की है। यानी रात को टिमटिमाते तारे हर किसी को देखना पसंद है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब ये तारे हमें दिखाई देना ही बंद हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस तरह की बातें की हैं। दरअसल आने वाले सालों में एलईडी के कारण ये समस्या पैदा होगी और आने वाले सालों में टिमटिमाते तारे हमें दिखने ही बंद हो जाएंगे और इसके जिम्मेदार है हम इंसान और हमारे द्वारा बढ़ाया जा रहा प्रदूषण। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि शायद ये तारे ना देख पाए। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश प्रदूषण और हमारे द्वारा इस्तेमाल होने वाली जो लाइटिंग हम इस्तेमाल करते हैं इसके कारण मनुष्य की रात के आकाश में तारों को देखने की क्षमता केवल 20 वर्षों में समाप्त हो सकती है। इसका मुख्य वजह स्काई ग्लो या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश प्रदूषण। आपको भी मालूम होगा कि आजकल हम कितनी ज्यादा लाइटिंग इस्तेमाल करते हैं। शोरूम वगैरह में तो हम जाते हैं तो वहाँ पर कितनी लाइटें चलती है, हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही है, वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है। वहीं जाली दस्तावेजों के सारे पटना के हॉस्पिटल में 3 साल तक डॉक्टरी की अब मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है। यानी पटना के एक नामचीन अस्पताल में काम करने वाले शख्स का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपी ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए, जिनकी मदद से वह पूरे 3 साल तक एक नामचीन हॉस्पिटल में नौकरी करता रहा। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया है। महासंपर्क अभियान चलाने की भी योजना है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों का बड़ा कमाल, अब मां के पेट से नहीं लैब में पैदा होंगे डिजाइनर बच्चे। विज्ञान की दुनिया में हर दिन नया रिसर्च होते रहता है और दूसरे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक हर दिन अपने नए चमत्कार से दुनिया को हैरान करते रहते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने एक और कमाल किया है। वैज्ञानिकों ने लैब में बच्चे पैदा करने वाले रिसर्च में सफलता प्राप्त की है। वहीं पढ़ने में नहीं होगी दिक्कत, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अब टाइप करके ही पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट बनाए डॉक्टर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम और चोटों की मेडिकल रिपोर्ट पठनीय होने के लिए डॉक्टर इसे टाइप करवा कर बनवाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस आशय का आदेश प्रदेश के समस्त सीएमओ को भेज दिया है। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी घोषणा की है। श्रमिकों के बच्चों की बढ़ाई स्कॉलरशिप, अब छात्रवृत्ति की 3 श्रेणियों में 10,000 मिलेंगे। श्रमिकों के बच्चों को बड़ी सौगात दी गई है। सीएम ने लेबर वेलफेयर बोर्ड में अंशदाता श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 9वीं से 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, कक्षा 11वीं से 12वीं तक 7,750 रुपए तथा उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर तीनों श्रेणियों में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। वहीं हरियाणा में ग्रेजुएट बनने के लिए अब फैमिली आईडी जरूरी होगी, एडमिशन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। बिना पीपीपी वाले स्टूडेंट को एडमिशन भी नहीं मिलेगा। हरियाणा में सोमवार से सरकारी कॉलेजों में स्नातक कोर्सों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन दाखिले प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, 1 करोड़ लाडली बहनों के खातों की रिपोर्ट ओके आ गई है। लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के बैंक खातों की जांच की जा रही है। अब तक 1 करोड़ 12,000 महिलाओं के बैंक खातों की रिपोर्ट ओके आई है। इस योजना के तहत अब 10 जून से महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि डालने का काम भी शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार की बड़ी पहल, अब आंगनबाड़ी केंद्र पर ही मिलेगी ये बड़ी सुविधा। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जन्म के बाद लड़कियों का आधार आराम से बन सके, इसके लिए राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, अच्छी खबर है। 20,800 फेल छात्रों को पास होने का मौका मिलेगा। पहली बार अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल होने वाले 20,800 छात्र छात्राओं को पास होने का एक और मौका दिया जाएगा। वहीं पति से ज्यादा कमाने वाली तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयरिंग फीचर की जल्द ही सुविधा मिलेगी। वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा मेलवेयर अलर्ट हमने आपको पहले भी बताया था, सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एक नया मेलवेयर खतरा बन गया और इसका नाम है दाम। ये दाम मेलवेयर है जो सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है और ये दाम मेलवेयर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है। मोबाइल यूजर से तो आप भी ध्यान दीजिएगा, अलर्ट है। केंद्र सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी CERT इन ने मोबाइल यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है, जो कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है। एक नए मेलवेयर दाम की पहचान हुई है जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन को संक्रमित कर रहा है और ये मोबाइल मेलवेयर कॉल रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कैमरा जैसी पर्सनल जानकारियों को भी हैक कर लेता है। गुरुग्राम में 800 खरीदारों को घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सिद्धार्थ बिल्ड होम के 2 प्रोजेक्ट को NCLT की मंजूरी। वही दोस्तों आपको एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर भी बताते हैं। इस जानवर के दूध में होता है बियर से भी ज्यादा अल्कोहल। पीने पर आपको नशा हो सकता है, नशा आ सकता है। यानी दूध का इस्तेमाल तो हमारे हर घर में रोजाना होता ही है। किसी को गाय का दूध अच्छा लगता है तो किसी को घर में भैंस का दूध, लेकिन कभी कभी बीमार पड़ने पर हम बकरी का दूध भी पीते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में विस्की, बियर या वाइन से भी ज्यादा अल्कोहल होता है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। और वह जानवर कोई और नहीं बल्कि मादा हाथी है। मादा हाथी के दूध में 60% अल्कोहल पाया जाता है। हाथी को गन्ना खाना बहुत पसंद है और गन्ने में भारी मात्रा में अल्कोहल बनाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए हाथी के दूध में अल्कोहल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शोधकर्ता
शोधकर्ताओं के अनुसार हाथी का दूध मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। दूध में मौजूद केमिकल जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। वहीं नीति आयोग की मीटिंग में सीएम सोरेन ने मांग किया जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, 8वीं अनुसूची में बदलाव हो। गोवा के बीच पर शादी महंगी पड़ेगी, 1 लाख रुपए फीस पर ही मंजूरी मिलेगी। वहीं मेघालय सरकार मांस की दुकानों में मारे गए जानवरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए। हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान में इस बार एम्बुलेंस सर्विस बच्चों को घर से बूथ तक ले जाएगी, वापस भी छोड़ेगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में रविवार से ही पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। वैसे तो टीम घर घर जाकर ये दवा पिलाएगी, लेकिन अगर आपका बच्चा पोलियो की खुराक से छूट जाता है तो आप उसे पोलियो बूथ तक ले जाने में अगर असमर्थ हैं, तो इस परिस्थिति में 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। ये सुविधा विशेष करके दूर दराज के क्षेत्र के बच्चों के लिए शुरू की गई है। वहीं केजरीवाल अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले, गले लगाकर कहा बहादुर आदमी, आप नेता को 1 साल बाद जमानत मिली है। इसके अलावा दोस्तों एक अलर्ट करने वाली खबर है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। कुशीनगर को लेकर सीवर टैंक की सफाई में बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। ऐसे कामों में, ऐसे मामलों में सचेत और सावधान रहें। कई लगातार घटनाएं हम ऐसी अक्सर देखते हैं, सुनते हैं। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 405 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जो कि राहत की बात है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव शनिवार को आते नहीं है तो हम अपडेट बताते नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 29 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हरियाणा, पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाके और दिल्ली और एनसीआर के 1-2 स्थानों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहे और हम ऐसा ही काम की खबरों के ताजा वीडियो हर रोज देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।